पितृपक्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि इस बार 7 सितंबर को है। ऐसे में पितृपक्ष की शुरुआत रविवार से ही होगी। समापन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 21 सितंबर को होगा। मान्यता है कि पितृपक्ष अवधि के दौरान सभी पूर्वज अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान किया जाता है। पितृपक्ष में किए गए दान धर्म से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति मिलती है, पितृ ऋण से मुक्ति भी मिलती है। पितरों के श्राद्ध और पिंडदान से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में गृहस्थ मनुष्यों के लिए 3 प्रकार के ऋण व्यक्त किए गए हैं, जिनमें पितृऋण, देवऋण, ऋषि ऋण प्रमुख हैं। पितृऋण को श्राद्ध के माध्यम से उतारा जाता है। वर्ष में सिर्फ एक बार अपने पितरों को उनकी मृत्यु तिथि पर जल, तिल, जौ, कुश, पुष्प आदि से उनका सम्मान करने, गाय को ग्रास देकर ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से यह ऋण उतर जाता है। 7 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध, 8 को प्रतिपदा का श्राद्ध, 9 को द्वितीया का श्राद्ध, 10 को तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध होगा। इसके अलावा 11 को पंचमी, 12 को षष्ठी, 13 को सप्तमी, 14 को अष्टमी, 15 को नवमी पर सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध किया जाएगा। 16 को दशमी, 17 को एकादशी, 18 को द्वादशी सन्यासियों का श्राद्ध, 19 को त्रयोदशी, 20 को चतुर्दशी, 21 को अमावस्या के श्राद्ध के साथ ही सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध किया जाएगा। पितृकर्म के लिए दिन में 11:36 से 12:24 बजे तक कुतुबकाल, 12:24 से 1:12 बजे तक रोहिणी काल और दोपहर 1:12 से 3:55 बजे तक के समय को उपयुक्त माना गया है। पितृपक्ष में ये कार्य करने से बचें। बासी व दुर्गंधयुक्त भोजन का श्राद्ध में उपयोग न करें। सब्जियों में बैंगन का प्रयोग न करें। मदिरा का प्रयोग वर्जित है। लौह पात्र में न तो स्वयं भोजन करें, न ही किसी को कराएं। खान पान में पत्तल और केले के पत्तों का इस्तेमाल करें। सात्विक अन्न और फलों से पितरों की तृप्ति होती है। योग्य ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। गया, बिहार में श्राद्ध पिंडदान करने से मनुष्य की 7 पीढ़ियों के पितरों को मुक्ति मिलती है। खबर जगत के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। जी बताएं, पितरपक्ष का महीना चल रहा है और पूर्वजों को अपने पिंडदान करने लोग आ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पिंडदान करते हैं? हमारे यहाँ पे उच्च कोटि की व्यवस्था प्रशासन ने की है। लोग दूर दूर से या पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से हमारे यहाँ आते हैं लोग। अभी पूरा मंडला छाया हुआ है। मंडला मध्य प्रदेश का एक जिला हुआ है, जिसमें कम से कम 12-14 थाने पूरे छाए हुए हैं। इसमें महिलाएं, पुरुष सब पिंडदान करने आए हैं। इनका पिंड यहाँ होगा अभी, उसके बाद बनारस, फिर गया। और अपने अपने पितरों का महत्व, इसी का महत्व है पिंडदान का, जो अपने पितरों को शांति के लिए यहाँ पिंडदान करने आते हैं। कितनी संख्या में आते हैं? हमारे यहाँ तो लगभग, अगर प्रयाग का देखा जाए तो कम से कम 10 लाख लोग रहेंगे। अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो हमारे यहाँ ही कम से कम 1 लाख लोग रहते हैं। प्रयागवाल तबलिया वाले पंडा के यहाँ पूरा मंडला, कटनी, शहडोल पूरा एकदम हमारे यहाँ छाया रहता है। आप हमारे यहाँ की भीड़ अभी देख लीजिए, कम से कम 500 लोग बैठे हुए हैं पिंडदान करने, और साथ वाले कम से कम 2000 लोग। परिचय बता दीजिए। राजेश कुमार, तबलिया वाले पंडा, प्रयागराज। जी गुरु, पिंडदान का माहौल चल रहा है और दूर दराज से जो लोग आते हैं अपने पूर्वजों का पिंडदान करने, किस तरीके से पिंडदान करते हैं और कहाँ से लोग आते हैं? पिंडदान भैया श्रद्धा का पर्व है। मन में श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध करने का कोई मतलब नहीं है। आप पहले जीते जी अपने पूर्वजों की खूब सेवा करिए। माता पिता को समय पे उनको रोटी पानी, उनकी दवा, उनकी जो भी सेवा है जीते जी करिए। उसके बाद आप पिंडदान करिए या तेरहवीं करिए या कुछ भी करिए, तो उसका फल है। जीते जी आदमी सेवा कर नहीं रहा, जीते जी उनको एक गिलास पानी पूछ नहीं रहा है, और मरने के बाद दिखावा है। ये सिर्फ एक दिखावा है। जिसके मन में श्रद्धा है उसका श्राद्ध सफल है, और जिसके मन में श्रद्धा नहीं है वो चाहे 10 लाख बार श्रद्धा करे, श्राद्ध करे, चाहे जितना दान धर्म करे, कोई मतलब का नहीं है। गंगा मैया की परिचय बता दीजिए। आकाश पांडे, मालवा निमाड़ के राजगुरु, पंडा मणि हनुमान लल्लू भैया, जमाई प्राणनाथ जी के हम लड़के आकाश पांडे।